हेलो सिक्स्थ क्लास बच्चों, जैसा कि हमने कल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम एक्सरसाइज 3B। तो बच्चे, जैसा कि थर्ड बी कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है थर्ड सी, वो मल्टीप्लिकेशन के बेस पे है। तो बच्चे, जिस प्रकार हमने थर्ड ए एंड थर्ड बी के लिए एडिशन प्रॉपर्टीज एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज समझा, वैसे ही थर्ड सी के लिए हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो बच्चे, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई हो सकती हैं? तो बच्चे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वही जो हम एडिशन में समझ रहे थे, वो उससे हट के नहीं है बच्चा, बिल्कुल सेम है। बस वहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। हम एडिशन में क्या कर रहे थे कि a प्लस बी, यानी a और b कोई होल नंबर हो तो इसको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो होल नंबर ही होगा। यानी यदि होल नंबर होता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि होता भी है। मान ले बच्चे, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन के केस में a की वैल्यू ज़्यादा थी, b की वैल्यू कम थी, तब तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था होल नंबर आंसर में। वो भी क्या था, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी था। लेकिन मान लो a की वैल्यू छोटी थी, b की वैल्यू बड़ी थी, तब तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था ही नहीं, यानी उसमें क्लोजर नहीं था। अब ये सब बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, इट्स मीन आपने बच्चा वो सारी वीडियो नहीं देखी होंगी जो मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए बनाई थी इंट्रोडक्शन, तो उसको देखें यदि नहीं आ रहा है तो। यदि आ गया तो आओ अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए समझते हैं कि क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कैसा है, सेम है। यानी a की मल्टीप्लाई आप b के साथ करोगे और a एंड b मान लो कि होल नंबर है, मान लो दोनों क्या है, होल नंबर है, कुछ भी हो सकता है होल नंबर में a और b के जगह पे, ठीक है बच्चे। तो वो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो भी आपका आंसर आएगा सी डी कुछ भी आएगा, मान लो जो भी आपका आंसर आएगा बच्चे, वो 100% कन्फर्म है कि क्या आएगा, वो होल नंबर ही आएगा। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। ठीक है बच्चे। तो आओ हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में बच्चे मान लो आपने कुछ भी ले लिया, कोई भी दो होल नंबर सोचो, कोई भी। जैसे मतलब आपने सोच लिया 5 और मान लो दूसरा है बच्चे 7, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप, 5 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा, 35। 35 क्या है, ये भी होल नंबर है। यानी बच्चे आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। तो कैसे लिखोगे आप, इफ़ लिखना नहीं है, समझना है, सॉरी बच्चे, आपको समझना है। कैसे समझोगे आप, इफ़ a एंड b आर होल नंबर देन a मल्टीप्लाई b इज आल्सो होल नंबर। और नोटबुक में बच्चे इसको लिखोगे भी, ठीक है ना। इसको आप हर एक प्रॉपर्टी को जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करते हो उसके पहले ये लिखना है। तो बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ़ a एंड b आर होल नंबर देन a मल्टीप्लाई b इज आल्सो होल नंबर। यही मैंने आपसे कहा था। तो 5 मल्टीप्लाई 3 ये एग्जाम्पल है, ये क्या बच्चे 15 आ गया, 15 क्या है, होल नंबर है। यानी हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चे आ जाओ सेकेंड प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे बताऊं, मल्टीप्लिकेशन में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने सब्ट्रैक्शन में भी किया है और एडिशन में भी किया है। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता, हमने देख लिया था। एडिशन में किस प्रकार हो रहा था, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी बच्चे सॉरी, ये तो एसोसिएटिव कर दिया मैंने, हाँ रुको,
किस प्रकार एडिशन में किस प्रकार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था बच्चे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी एक बार आप दो होल नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, उन दोनों होल नंबर के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। यानी जहाँ पे ए है वहाँ पे बी कर दोगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए कर दोगे, फिर चेक करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी आपको सेम आंसर मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं, उस प्रकार के प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है। जैसे इसमें कैसे लिखोगे आप, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आओ चेक करते हैं क्या ये इक्वल होता है। आप कोई भी दो होल नंबर लो, कोई भी लो बच्चे, आप ले लो जैसे 2 और 12, ठीक है, 2 और 12, अब दो होल नंबर लो। आप बच्चे 2 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करो, क्या आएगा, 24 आएगा। अब 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, इसको उल्टा कर दो, क्या ये 24 से अलग आएगा, नहीं, ये 24 ही आएगा बच्चे, 12 टू जा 24, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे, जैसे इसमें भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जैसे बच्चे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 5 टू जा 10, और 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 जा 10, आंसर सेम आ गया। यानी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब थर्ड पे आ जाओ बच्चे, थर्ड क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये क्या है बच्चे, इसका मीनिंग ये है, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है कि वो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होने के बाद आपको जीरो ही दे दे, तो वो खुद क्या है, जीरो ही है। जैसे मैं कहूँ 2, मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर में जीरो आ जाए, तो आपको पता है ना, कोई भी नंबर हो, यदि उसकी मल्टीप्लाई आप जीरो के साथ करते हो तो वो आंसर में क्या देगा, हमें जीरो ही देगा, क्योंकि हम जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे, वो क्या देगा, वो आंसर में जीरो ही देगा। तो बच्चे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जीरो में एक ऐसी खास बात है, वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होने पर क्या देगा, हमें जीरो देगा। तो इफ़ ए इज होल नंबर, यदि ए क्या है, होल नंबर है, कोई भी नंबर है, ए की जगह पे कोई भी होल नंबर हो, यदि उसकी मल्टीप्लाई, यदि मैं उसकी मल्टीप्लाई जीरो के साथ करूँगा, किसके साथ, जीरो के साथ करूँगा, तो वो हमें क्या देगा, आंसर में जीरो ही देगा। या इसको आप उल्टा भी कह सकते हो, या आप किसी नंबर के साथ, या आप किसी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, या किसी नंबर में आप जीरो को मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए मल्टीप्लाई जीरो कर दो, या आप जीरो मल्टीप्लाई ए कर दो, या आप ए मल्टीप्लाई जीरो कर दो, तो आपको बच्चे दोनों केस में आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चे कि मैं पूछूं बच्चे कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, तो आप बस इतना कहोगे कि सर जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करने पे, होल नंबर के साथ करने पे क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब आ जाओ फोर्थ प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग आप ये मत कहना कि किसी की भी मल्टीप्लाई वन के साथ करने पे वन ही आएगा, नहीं, वो जीरो के केस में था कि जीरो की मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा, बट यहाँ पे कुछ अलग है जो कि आसान भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसका मीनिंग क्या है पहले समझो। इसका मीनिंग ये है बच्चे कि कोई भी नंबर हो, होल नंबर हो, यदि मैं उसमें वन की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, आप बताओ, तो आपको पता ही है वो सेम नंबर आएगा। जैसे मान लो 2 की मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ करूँगा तो वही सेम नंबर 2 आ जाएगा। मैं 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, हाँ, 13 1 जा 13, 15 1 जा 15। तो कोई भी नंबर हो, वो सब बच्चे क्या देगा, हमें वही सेम नंबर देगा यदि मैं उस नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दूँ। तो देखो ए क्या बच्चे, ए कोई होल नंबर है, ए क्या है, कोई होल नंबर है। अब एक जगह पे कुछ भी सोच लो आप, 1 2 3 4 कुछ भी सोच लो, उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो क्या आएगा, ए 1 जा ए, या 1 की मल्टीप्लाई, या उल्टा कर दो, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ करो तब भी क्या आएगा बच्चे, ए ही आएगा। यानी 1 की मल्टीप्लाई मान लो आपने किया
50 के साथ, तो क्या आएगा 50 ही आएगा। आपने मान लो बच्चे 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, क्या आएगा 3 ही आएगा। यानी सिंपल सी बात है कि यदि आप 1 की मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर के साथ करते हैं तो वो सेम होल नंबर आ जाएगा। वो होल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो वही बात इसने लिखी है, इफ़ ए इज एनी होल नंबर देन ए मल्टीप्लाई बाई 1 या 1 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए। तो बच्चे इस प्रकार हमारे 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट होते हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ के हैं, आओ उस पे चलते हैं। जैसे बच्चे 5th प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में आपने किया था, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है। इसमें क्या कहेंगे, वहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिख दोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। सेम, बिल्कुल सेम है, वहाँ प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आओ इसको एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चे एग्जाम्पल में देखो मैंने लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, 2 3 5। मैंने ए को माना 2, बी को माना 3, सी को माना 5। आप कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही माने। तो बच्चे देखो हमने क्या माना था, ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3। तो ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ब्रैकेट के बाहर सी है, सी की वैल्यू क्या है 5 है। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 2 3 जा 6, ब्रैकेट के बाहर क्या है मल्टीप्लाई बाई 5। अब करो 6 5 जा 30। अब इसके हिसाब से करेंगे, राइट हैंड साइड के हिसाब से करेंगे। बाहर कौन है, 2 है, यानी ए है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, इसको बाहर ही रहने दो। बी और सी क्या माना था हमने, 3 और 5 माना था। 3 और 5 को ब्रैकेट में ले आओ। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। देखो बच्चे दोनों में आंसर सेम आ गया। यानी ये जो इक्वल का साइन है बिल्कुल सही साइन है। ये सही में इक्वल का साइन ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वल आएगा। तो बच्चे इस प्रकार हम कहेंगे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। इसको आप ऐसे कहेंगे, सॉरी, आप कहोगे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे अप्लीकेबल है। ठीक है, अब आ जाओ 6th प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसके पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्ट्रैक्शन वाला, एक एडिशन वाला। तो ये बच्चे एडिशन के ऊपर है, ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। अब ये सब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आओ समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझ लो। इसका फॉर्मूला ये होता है, मान लो बच्चे ए बी सी कोई होल नंबर है, क्या है, कोई होल नंबर है। तो मान लो बच्चे आपको इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी ब्रैकेट में तो एडिशन हो, ब्रैकेट में क्या हो एडिशन हो, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो बच्चे किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो। तो बच्चे इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कब, जब ये इस प्रकार हो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से समझो। यानी बच्चे जो ए है ना, ये देखो रुको, इसको मैं ठीक से लिख रहा हूँ तब आपको आएगा समझ में। बच्चे ये जो आपको ए दिख रहा है ना, ए, इसकी मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ करो, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। अब बीच में क्या बच्चे प्लस है, लिखो प्लस। फिर से ए की मल्टीप्लाई एक बार सी के साथ करो, तो ए मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल, मतलब इसके दोनों, ये दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। जो वैल्यू इसकी आएगी, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। ये दोनों इक्वल होते हैं किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्यों बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। हमने बच्चे ए को बी में भी बांट दिया मल्टीप्लाई करके, और सी को भी बांट दिया मल्टीप्लाई करके, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब कहोगे सर एग्जाम्पल दो, ऐसे समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा बच्चे, आओ एग्जाम्पल देंगे। तो बच्चे मेरी बात सुनो, मैं यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो इसमें दिया है, 2 4 5। तो मैंने 3 नंबर माने होल नंबर, 2 माना, 4 माना, 5 माना। 2 को ए मान लिया, 4 को बी मान लिया, सी को 5 मान लिया। बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये था, ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई बाई सी ब्रैकेट क्लोज। तो ए क्या बच्चे 2 है, 2 है। पहले तो हम इसके हिसाब से करेंगे, जैसे हम
करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं। तो करते हैं बच्चे a मल्टीप्लाई बाई टू, सॉरी a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में क्या है b प्लस सी, ये क्या है बच्चे b प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया है b प्लस सी। b की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू क्या है 5 है। तो 4 + 9 क्या होगा बच्चे, 4 + 5 क्या होगा 9 होगा, 4 + 5 क्या होगा 9 होगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब सुनो बच्चे, इसको याद करना कि 18 आया था। अभी हम किसी और तरीके से इसको करेंगे। तो बच्चे याद करो, जब मैं a की मल्टीप्लाई b के साथ कर रहा था, फिर प्लस लिख के a की मल्टीप्लाई c के साथ कर रहा था। आओ अब इसके हिसाब से करते हैं, यानी हम करेंगे इसके हिसाब से, राइट हैंड साइड के हिसाब से। तो ये क्या है बच्चे, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। a की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू क्या है 5 है। आओ बच्चे करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई को, रुको सबसे पहले मल्टीप्लाई को, तो 2 4 जा 8, प्लस उसके बाद एडिशन है ने, उसके बाद इस वाले मल्टीप्लाई को 2 5 जा 10, 10 + 8 18। यानी बच्चे ये भी 18 दे रहा है और वो भी 18 दे रहा था। यानी हम कह सकते हैं ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी। यानी हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अप्लीकेबल होती है किसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ऐसे ही बच्चा सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है बच्चे, तो a की मल्टीप्लाई एक बार b के साथ तो a मल्टीप्लाई b, और a की मल्टीप्लाई बाई c के साथ तो a मल्टीप्लाई बाई c माइनस। यानी आप बच्चे इस वाले क्वेश्चन को, यानी इस वाले वैल्यू को आप इस प्रकार भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस प्रकार के कैलकुलेशन को आप इस प्रकार भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें बच्चे आप एग्जाम्पल को खुद समझेंगे और खुद से ट्राई करेंगे क्या ये इक्वल आ रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन आपका काम है आप बच्चे कुछ अलग एग्जाम्पल लेके इसको खुद से ट्राई करेंगे, क्या ये सेम आंसर देगा हमें। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे इस प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेशन के सारे प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुके हैं, और हम जल्द ही प्रयास करेंगे बच्चे कि हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने जल्दी से शुरू कर दें। मैं आज शाम तक क्या पता आपको भेज दूं इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं 3rd C के। तो बच्चे प्लीज़ आप अच्छे से इसको समझना, कोई भी डाउट हो तो मुझको पूछना।